लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इस बुक का कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और जो हमारा आज का पेज रहेगा वो होगा 17 to 24। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल से समुद्र के रास्ते से चलकर केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में 1505 ईस्वी में भारत पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फिर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। फिर 1529 ईस्वी में मीनू जी पुनः गवर्नर बना। फिर 1542 से 45 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डी सूजा गवर्नर बना। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण व प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। फिर डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। फिर 1700 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया। फिर आता है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। फर्रुख सियाज ने 1717 ईस्वी में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा बंदरगाह पर मुक्त व्यापार की छूट मिली। 1616 ईस्वी में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1670 में फ्रांसीसियों ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त करके सूरत में पहला कारखाना खोला। फिर यहाँ कुछ लिखा महत्वपूर्ण तथ्य। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। गैरोल्ड ऑगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक यही था। जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक। फ्रांसीसी डे मद्रास का संस्थापक। फिर कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 से 1763। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। फिर आंगल मैसूर युद्ध। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। फिर आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी। द्वितीय अंगाल मराठा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशु वध अधिनियम 1804 ईस्वी। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 ईस्वी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा सभा नामक संस्था की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने संवत कौमुदी और
मिराटुल अखबार के प्रकाशन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुराम ने की थी। हेनरी विलियम डेरिजियो ने 1828 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तन किया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम H.P. ब्लैकसी और हेनरी स्टील ऑलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद अहमद द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पेज नंबर 18, समाचार पत्र एक नज़र में। ठीक है, यहाँ पे एक तो टेबल बनी हुई है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं रॉबर्ट नाइट, वर्ष 1861, स्थान बम्बई, भाषा अंग्रेजी। स्टेटस मैन, संस्थापक रॉबर्ट नाइट, वर्ष 1868, स्थान कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी। इंग्लिश मैन रॉबर्ट नाइट, 1811 में, स्थान कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी। मद्रास मेल, चार्ल्स लवसन, 1928, मद्रास, अंग्रेजी में। पाइनियर, जॉर्ज एलन, 1865, इलाहाबाद, अंग्रेजी। सिविल एंड मिलिट्री बजट, रॉबर्ट नाइट, 1876, लाहौर, अंग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, 1868, 1878, कलकत्ता, बंगाल, अंग्रेजी। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1859 में, कलकत्ता, बंगाल, बंगला में लिखा गया। बंगवासी, जोगिंदर नाथ बोस, 1881, स्थान कलकत्ता, भाषा बंगला। हिंदू, संस्थापक वीर रघवाचारी, वर्ष 1872, स्थान मद्रास, भाषा अंग्रेजी। केसरी मराठा, संस्थापक तिलक, प्रारंभ में अग्रकार के सहयोग से, वर्ष 1881, स्थान बम्बई, भाषा मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। हिंदू, रनाडे, 1878, 1881, स्थान मद्रास, भाषा अंग्रेजी। नेटिव ओपिनियन, B.N. मांडली, वर्ष 1864, स्थान बम्बई, भाषा अंग्रेजी। फिर बंगाली के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वर्ष 1869, स्थान कलकत्ता, भाषा अंग्रेजी। भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्त, इसके संस्थापक, वर्ष 1874, स्थान कलकत्ता, भाषा हिंदी। हिंदुस्तान, संस्थापक मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, वर्ष 1924, स्थान कलांकार, उत्तर प्रदेश में, भाषा हिंदी। मुंबई दर्पण, संस्थापक बाल शास्त्री, वर्ष 1832, स्थान बम्बई, भाषा मराठी। कॉमनवील, एनी बेसेंट, वर्ष 1914, भाषा अंग्रेजी। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वर्ष 1867, स्थान उत्तर प्रदेश, भाषा हिंदी। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी, वर्ष 1872, स्थान उत्तर प्रदेश, भाषा हिंदी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा ने, वर्ष 1899, स्थान पटना, भाषा अंग्रेजी। ज्ञान प्रदिनी, नवीन चंद्र राय, वर्ष 1867, स्थान कलकत्ता, भाषा हिंदी। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, 1877, उत्तर प्रदेश, भाषा हिंदी। इंडियन रिव्यू, GA नोटेशन, स्थान मद्रास, भाषा अंग्रेजी। यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने लिखा इसको, 8 अक्टूबर 1919 को लिखा गया, स्थान अहमदाबाद और भाषा अंग्रेजी। नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी ने 7 अक्टूबर 1919 को लिखा, अहमदाबाद और हिंदी गुजराती दोनों भाषा में। हरिजन, महात्मा गांधी 11 फरवरी 1933 में लिखे, स्थान पूना, हिंदी गुजराती, इसकी भाषा। इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू, 1919, स्थान इलाहाबाद, भाषा अंग्रेजी। आज, शिव प्रसाद गुप्त, वर्ष 1920, स्थान वाराणसी, भाषा हिंदी। हिंदुस्तान टाइम्स, KM पुनियर, 1920, दिल्ली, भाषा अंग्रेजी। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू, वर्ष 1930, दिल्ली, भाषा अंग्रेजी। उदंत मार्तंड, संस्थापक जुगल किशोर, वर्ष 1826, स्थान कानपुर, भाषा हिंदी।
द ट्रिब्यून, सर दयाल सिंह मजीठिया, वर्ष 1877, स्थान चंडीगढ़, भाषा अंग्रेजी। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वर्ष 1912, स्थान कलकत्ता, भाषा उर्दू। अल बिलाग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1913, कलकत्ता, भाषा उर्दू। कमरेड, मोहम्मद अली जौहर, वर्ष 1911 से 14 के बीच, और भाषा अंग्रेजी। हमदर्द, मोहम्मद अली जौहर, भाषा उर्दू। प्रताप पत्र, संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी, वर्ष 1910, स्थान कानपुर, भाषा हिंदी। गदर, संस्थापक गदर पार्टी, वर्ष 1913-14, स्थान सैन फ्रांसिस्को, भाषा अंग्रेजी पंजाबी। हिंदू पेट्रियार्ट, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, वर्ष 1955, और भाषा अंग्रेजी। पेज नंबर 19, 1857 का विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारण विद्यमान थे, परंतु इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यापक नीति और वेलेजली की सहायक संधि ने विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी तथा मारवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण बेतरतीब इलाके कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। सेना में नए सैनिकों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसे भारतीय सैनिक अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। फलतः 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हो गई। महत्वपूर्ण कथन: यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, इसको बोला है शीले व लॉरेंस ने। यह हिंदू मुसलमान षड्यंत्र था, इसको बोला है आउट्रम व टेलर ने। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष था, इसको बोला है टी.आर. होम्स ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको बोला है डिजरियाली ने। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको बोला है जी.डी. सावरकर ने। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी और ये 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद बने। बाद में मेरठ में कारतूस के प्रयोग पर सैनिकों ने बगावत की और जब उन्हें सजा सुनाई गई तो 9 मई 1857 को यह विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से फैला। अवध में यह जन समान का विद्रोह बन गया। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व आम जनता के प्रतिनिधि लियाकत अली ने किया तो नर्मदा के नीचे विद्रोह लगभग न के बराबर रहा। फिर आ जाती है, यहाँ एक टेबल है, इसको अपने आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है विद्रोह का परिणाम। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। सैनिकों की भर्ती के लिए रॉयल कमीशन गठित किया गया। 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत पर चल रहा दौरा नियंत्रण समाप्त हो गया और भारत राज्य सचिव के पद का गठन हुआ। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना फर्स्ट प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। इससे पहले ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का स्थापना सत्र।
पहले पूना में आयोजित होना था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण स्थान बदलकर बम्बई का तेजपाल संस्कृत विद्यालय चुना गया। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकांश पत्रकार व वकील थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव उमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्र संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी को मिली। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसमें कुल 660 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी, जो कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में कुल 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा सबसे प्रचलित विवाद सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है। इसके अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट खून के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार लाला लाजपत राय ने किया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने विलियम बेडरवन ने हुम की जीवनी नामक पुस्तक लिखी। फिर आता है पेज नंबर 20। महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम डफरिन के दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्र संघ का नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। यह इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इस लाइन को बोला है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया, सर सैयद अहमद खां ने बोला। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने ये सेंटेंस बोला है। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। डफरिन ने बोला, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह चराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक ने बोला। फिर आता है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इसका स्थान है बम्बई, अध्यक्ष है WC बनर्जी। फिर 1886 वाले का स्थान है कलकत्ता, अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। फिर 1887 वाले का स्थान है मद्रास, अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1888 वाले का स्थान है इलाहाबाद, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। फिर 1905 वाले का स्थान है बनारस, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1906 वाले का स्थान है कलकत्ता, अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। फिर 1907 वाले का स्थान है सूरत, अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। फिर 1916 वाले का स्थान है लखनऊ, अध्यक्ष थी अंबिका चरण मजूमदार। फिर 1917 वाले का स्थान है कलकत्ता, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। फिर 1924 वाले का स्थान है बेलगांव, अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। फिर 1925 वाले का स्थान है कानपुर, अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। फिर 1929 वाले का स्थान है लाहौर, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर 1930 फिर 1931 का स्थान है कराची, अध्यक्ष थे सरदार पटेल। फिर 1938 का स्थान है हरिपुरा, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 का स्थान है त्रिपुरी, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। फिर 1940 रामपुर, अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर 1946 स्थान मेरठ, अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी। फिर महत्वपूर्ण तथ्य 1896 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया तथा 1911 में जन गण मन गाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ। फिर पेज नंबर 21। आज़ादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को विभाजित करने की सलाह दी। फिर यहाँ पे एक टेबल बनी है, इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं।
आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम चरण या उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी कांग्रेस पूरी तरह हावी रहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, महादेव रानडे, उमेश चंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख उदारवादी नेता थे। 1888 ईस्वी में विलियम डिम्बी की अध्यक्षता में नौरोजी ने इंडियन एजेंसी की स्थापना की। उदारवादियों की उपलब्धियों में 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित करवाना, 1893 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत एवं लंदन के साथ साथ परीक्षा लिए जाने का विधेयक पारित करवाना महत्वपूर्ण कदम थे। द्वितीय चरण या उदारवादी युद्ध 1906 से 1919 ईस्वी में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्रपाल इस चरण के महत्वपूर्ण नेता थे। इसी दौरान 1905 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर उग्रवादी राजनीति को एक नई दीक्षा प्रदान की। वैसे तो सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विचार सामने आया था, जिसकी राष्ट्रवादियों ने प्रबल विरोध किया था, किंतु इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। विभाजन का वास्तविक कारण था चूँकि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और इसी चेतना को नष्ट करने हेतु बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन में एक और कारण धार्मिक आधार पर विभाजन अंतर्निहित था। बंगाल के विस्तृत क्षेत्रफल तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। कर्जन की वास्तविक मंशा फूट डालो राज करो के आधार पर राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। पूर्वी बंगाल और असम की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान तथा 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। फिर आता है पेज नंबर 22। बंगाल विभाजन आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कार्लाइल सर्कुलर 10 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लाया। बंग भंग के विरोध में शीघ्र ही 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय होने लगा। वस्तुतः स्वदेशी विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक ही प्रचलित हो चली थी, किंतु अब इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया और सभी महत्वपूर्ण विषयों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल घोष को दी गई। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचार को प्रसारित किया और शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन बंगाल से बाहर भी प्रसारित होने लगा। मुस्लिम लीग 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने से शामिल में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों को विशिष्ट स्थिति की मांग की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे।
दिल्ली दरबार। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में सन 1971 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से माना जाता है। यूना प्लेट समिति के अध्यक्ष रैंडर तथा एम्हर्स्ट की 22 जून 1897 ईस्वी को चपेटर बंधुओं ने हत्या कर दी, जो कि प्लेट की जांच के बहाने युवाओं का शोषण किया जा रहा था। कालांतर के चापेकर बंदी को फांसी की सजा दे दी गई। 1908 में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम नदीश किंग्स कोर्ट से काफिले पर बम फेंका और असफल रहने के बाद चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुद मर गया। बोस फांसी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे युवा शहीद थे। 1915 से 16 ईस्वी में जब राजनीतिक डकैतियां अपने चरम सीमा पर थीं तो बालासोर में पुलिस मुखी व दादा जतिन शहीद हो गए। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था की कलात्मक में अभिनय भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए बंगाल में पहला क्रांतिकारी युक्त संगठन अनुशील समिति 1902 की स्थापना बद्रीनाथ घोष व विजय दास द्वारा की गई। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया, जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसारित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता था। मदन लाल धिंगरा व सावरकर जैसे क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़े थे। श्यामजी वर्मा ने सोशलिस्ट नामक पत्र निकाला तथा इंडियन हाउस की स्थापना की। बर्लिन जर्मनी इस समय बर्लिन क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने 1909 ईस्वी में बाद बर्लिन से ही अपना क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपना साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय संस्था समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रहे थे भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के समय वहीं काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 में एक स्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इस पार्टी के अध्यक्ष वहन सिंह थे। इसे रूस तथा जर्मनी ने मान्यता प्रदान की। कर्जन वाइली के लंदन 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगरा की हत्या कर दी तथा सावरकर को नासिक संयुक्त केस में सजा एक काला पानी की सजा दी। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। तृतीय चरण 1917 से 1947 को गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया, इससे काला कानून भी कहा गया। 13 अप्रैल 1900 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने तुर्की साम्राज्य के विघटन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया। पेज नंबर 23। 17 अक्टूबर 1900 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की सृष्टि की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना कैंसर हिंद तथा बोअर पदक सरकार को वापस कर दिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ, जिससे क्रोधित भीड़ ने पुलिस को 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी जाने वाली डाउन ट्रेन को लूट किया। इस घटना को काकोरी कांड की संज्ञा दी गई।
काकोरी कांड में गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चलाकर राम प्रसाद बिसेल, अशफाक उल्ला खान, रोशनी लाल तथा राजेंद्र बिहारियों को फांसी दे दी गई। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने अनुयायी के साथ लेकर 240 मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुँचे। इसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनागोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के जेजरायाड़ नामक यात्रा की। मलाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत वायोम सत्याग्रह के नेता के तेलप्पड़ के कालीकट से पन्नार तक नामक यात्रा की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोविंदबंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन के दौरान छात्रों ने वानर सेना और छात्राओं ने नीलगिरी सेना का गठन कर आंदोलनकारियों की मदद की। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को विभक्त तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया। आंदोलन के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार के सबसे खतरनाक दमन चक्र करूर धरासड़ा में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजनी नदी मान साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरासड़ा नामक कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व लोहे की मूठ में लाठियों से पीटा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय करना आधानिक आंदोलन चलाया गया। जिस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय वायसराय ने गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने के बाद महात्मा गांधी को बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। फिर 8 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिंथियोगो की अध्यक्षता में आगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें डोमिनियन स्टेट एवं संविधान मंत्री सभा के गठन की बात कही गई, जिस कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव मार्च 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर मुक्त राष्ट्र ने दबाव डाला कि भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए, जिस पर सरकार ने चरणपत्र को भारत भेजा और जो 23 मार्च 1942 ईस्वी में भारत पहुंचे और अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। इसे कांग्रेस एवं मुसलमान लीग ने स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर किसी चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 ईस्वी में इस प्रस्तावों को वापस लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 14 जुलाई 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक दौलिया टैंक मैदानों में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा प्रस्ताव की सरकार के अधीन फरमान के बाद पुष्टि कर दी गई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू होते ही सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना गुट ने आंदोलन का विरोध किया। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुसलमान लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। 27 मार्च 1942 को टोक्यो में बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की।
ये ट्रेन नंबर 24 और आज का अंतिम ट्रेन है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा जिन भी भाइयों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दीजिए और आपके किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं तो ताकि अन्य बच्चे फ्री में इस बुक को पढ़ सकें। नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में नौसेना ने पिछला विद्रोह कर ब्रिटिश सामान को गहरी चोट पहुँचाई। वह विद्रोह तलवार नामक जहाज से आरंभ हुआ था। विद्रोह के नेता MS खान थे। उनकी मांग थी BSF जिन्होंने जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था किया जाने तथा आज़ाद हिंद फौजियों को भी रियायत किया जाए, बेहतर भोजन भेदभाव काम किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्ताक्षर से 25 फरवरी 1946 को विद्रोही ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। फिर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टैंडर्ड फोर्ट CRC अलेक्जेंडर तथा पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे। 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संविधान बनाने के मांग दिया गया। प्रधानमंत्री पीनट एक्ट ने 30 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा की। जून 1948 ईस्वी को भारतीयों को 70 देंगे। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। इस योजना को प्लान ब्लॉकमेंट के नाम से ही जाना जाता है। जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय संघ पाकिस्तान के रूप में 2 अधिराज्यों में उदय हुआ। पुनरावलोकन। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। 1889 ईस्वी में डिब्बी की अध्यक्षता में लंदन ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, यशवंत नेपाल तथा दादा लाजपत राय प्रमुख थे। बंगाल विभाजन के बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में दिया गया। भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1877, 1903, 1911 में। 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को पेपर एजेंट की उपाधि दी गई। व्यायाम मंडल प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना पूना में 1896 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट तथा सचिव MC केसर थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल का कारण मालिकों और मजदूरों के मध्य लेट बोनस को लेकर विवाद था। चौरी चौरा कांड के दौरान भगवान अहीर के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस के हड़प के पश्चात पुलिस चौकी में आग लगा दी। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी तथा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना। भगवती चरण बोहरा ने अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए की। 1931 ईस्वी में बंगाल के कोमिला के नीति चौधरी प्रशांत घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ सत्याग्रह वर्धा के निकट पायनाड आश्रम को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ। पहले सत्याग्रह विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रह सरदार पटेल थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। भारत के नीति में ये इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, मैं इसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये अंकित भाटिया सर की यूपी पुलिस की बुक है और मैं इसको 28 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो भी इस वीडियो को अंत तक देखा है, एक लास्ट में कमेंट करेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।